गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी छात्र इसके जो फंडामेंटल्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण किसे कहते हैं। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से के परितः घूमने पर बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा और घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ओ ए जो है इसको हम प्रारंभिक भुजा कहेंगे, और यह यदि वामावर्त लेफ्ट की तरफ उसको घुमाते हैं ऊपर की तरफ, तो जो ओ बी जो है अंतिम भुजा कहलाएगी। और उनके बीच के कोण को हम धनात्मक कोण कहेंगे। और यदि यह प्रारंभिक भुजा नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में घूमती है तो यह ऋणात्मक कोण होगा। तो ओ ए और ओ बी के बीच का जो कोण है वो ऋण कोण कहलाएगा। यहाँ पर कोण की माप डिग्री माप होगी। तो यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रम का 360वां भाग हो तो हम कोण की माप 1 डिग्री कहते हैं। इसे 1 डिग्री से लिखते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि एक बिंदु से यदि हमने पूरा एक परिक्रमा लगा के वापस वहीं पर आ जाते हैं तो वह कितना डिग्री में डिवाइड किया है, 360। ठीक है, तो उसका एक भाग कितना होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। यानी पूरे सर्कल को कितने भागों में बांटा गया है, 360। तो यह 360 डिग्री होगा। और यदि हमने इसको आधा बांटा तो आप सेकंड चित्र में देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और वो जो है शीर्ष बिंदु है, तो वो 180 डिग्री पर है। और तीसरे चित्र में देखेंगे कि 180 और प्लस 90 270 एंगल दिख रहा है यहाँ पर। तो ये तीनों में अंतर देख लें। अब रेडियन माप किसे कहते हैं? कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है जिसे रेडियन माप कहते हैं। इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई की चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। यहाँ बच्चे देखें कि हमने इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लिया है पहले चित्र में, और उसमें जो चाप कटा हुआ है वो भी इकाई है त्रिज्या के बराबर, यानी त्रिज्या भी एक है और चाप की लंबाई भी एक है। तो इस चाप द्वारा केंद्र में बना हुआ कोण कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। दूसरे चित्र में देखते हैं कि इकाई त्रिज्या का हमने वृत्त लिया और यदि वह कोण दक्षिणवत दिशा में है यानी नीचे की तरफ कोण बनाते हैं तो उसमें कोण का माप कितना होगा, ऋणात्मक होगा, -1 रेडियन। और तीसरे चित्र में देखेंगे यदि इकाई वृत्त में चाप जो है 1.5 यूनिट है तो यह कितना होगा, 1.5 रेडियन होगा। और चौथे चित्र में देखते हैं यदि कोण दक्षिणवत नीचे की तरफ बनाया जाता है और चाप का मान 1.5 इकाई है तो वह कितना होगा, -1.5 रेडियन होगा। डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध। तो यहाँ बच्चे देखें, जो फार्मूला नोट कर लें कि 2 पाई रेडियन इक्वल 360। तो 2 से अगर हम राइट में डिवाइड करते हैं तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 होता है। इसके आधार पे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इस फार्मूला को ध्यान रखें। और एक और आपको पता होगा कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियन कितना होता है 180। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपन पाई। और पाई का मान यदि हम 22/7 रख देंगे तो यह निकटतम 57 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होगा। तो अब 1 डिग्री बराबर आपको बताया कि पाई/180 रेडियन होता है। तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, या 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 से 30 पाई अपन 180 यानी पाई/6। 45 डिग्री पाई/4, 60 डिग्री पाई/3, 90 डिग्री पाई/2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई/2 और 360 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये बच्चे टेबल को नोट कर लें। अब हमको एक एग्जाम्पल दिया है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो हमको फार्मूला पता है कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। तो हमको कितना चाहिए, 40 डिग्री 20 मिनट। तो 40 डिग्री में और 20 मिनट को
60 मिनट से डिवाइड करने पर डिग्री में करना। तो यहाँ छात्र देखेंगे कि 40 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल 40 और 30 मिनट्स को यदि हम 60 से डिवाइड करते हैं तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो 20/60 यानी 1/3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40 एंड 1/3 डिग्री। तो यह हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री किसके इक्वल होता है π/180। तो इसको हम रेडियन में बदलने के लिए π/180 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 एंड 1/3, तो 3 × 40 120 प्लस 1 121/3। ये इन सबका मल्टीप्लाई कर रेडियन के इक्वल होगा। कुल कितना सॉल्यूशन में आएगा 121 π/180 × 3 कितना होता है 540 रेडियन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल 121 π/540 रेडियन। अब हमको दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। तो हमको मालूम है पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180/पाई और 6 रेडियन कितना हो जाएगा 180/पाई इंटू 6 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1080 इंटू 7/22 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम पाई का मान यहाँ पर 22/7 रख देते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा। ये एक्सरसाइज 3.1 इसको सभी बच्चे नोट कर लें। ये आपको पहले क्वेश्चन में ये डिग्री के रूप में कोण दिए हुए हैं, इसको आपको रेडियन में बदलना है। तो अभी हमने आपको बताया कौन सा फार्मूला यूज करना है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसमें 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा π/180 डिग्री और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन बदल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। पांचवें और दूसरे क्वेश्चन में भी आपको रेडियन में दिए हो तो डिग्री में बदलना है। तो अभी हमने बताया था कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई और इसमें इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको डिग्री में मान मिल जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा ये सारे क्वेश्चन आपको घर से करके और हमको व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कराएंगे। थैंक यू।